Welcome to my channel Sushi Exploration. Today we will going to discuss about Talcott Parsons, one of the most important contemporary theorists of sociology. We have studied several theories that were of classical period. Now we are shifting towards more modern theories and specifically those theories that are part of American history. So today the focus of the video is that we will learn about Talcott Parsons and his contributions towards sociology. So first of all you have to remember that कि हमारे जो Talcott Parsons हैं वो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी को डेवलप किया था. बेसिकली इनके जो एरियाज हैं जिनके ऊपर इन्होंने फोकस किया उसमें सोशल ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस के रोल के ऊपर इन्होंने एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन पुट की कि ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, किस तरह से आपस में कनेक्टेड रहते हैं और इनकी कनेक्टिविटी से किस तरह से सोशल ऑर्डर, स्टेबिलिटी क्रिएट की जा सकती है. सो बेसिकली अगर हम देखें टेलकिट पार्सन्स की तो ये 13 अक्टूबर 1902 में बोर्न हुए थे कैलोराडो स्प्रिंग यूएसए में. इनका जो ताल्लुक था एक रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से था और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बायोलॉजी एंड फिलोसफी में की थी. लेटर ऑन उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया in 1924 और आफ्टर 1 ईयर he we can say कि joined Heidelberg यूनिवर्सिटी जर्मनी 1925. अब हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर इन्हें एक नया एक्सपोजर दिखने को मिला. हेडलबर्ग वो यूनिवर्सिटी है जिसमें मैक्स वेबर ने अपनी लाइफ का एक मेजर पोर्शन स्पेंड किया था और ये वो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी है जिसने टैलकिट पार्सन्स को सोशियोलॉजिकल रिएम में डालने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया. बेसिकली मैक्स वेबर ने टैलकिट पार्सन्स के आइडियाज को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया. ऑल्दो ही डाइड 5 years बिफोर पार्सन्स अराइवल, लेकिन स्टिल जो वेबर ने वर्क छोड़ा था अपनी जिंदगी में, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो जो उनके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स सोशियोलॉजी, उसने बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया टैलकिट पार्सन्स को और उन्होंने इसी रिएम में अपने आप को डेवलप किया. ही नॉट ओनली एक्सटेंडेड द थ्योरीज ऑफ मैक्स वेबर बट ऑल्सो ब्रिंग मोर क्लैरिटी इन द थ्योरीज ऑफ मैक्स वेबर. बेसिकली इन्होंने अपनी डॉक्टरेट रिसीव की थी इन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी फ्रॉम हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी एंड देन लेटर ऑन ही ऑब्टेन्ड ए टीचिंग पोजीशन एट हार्वर्ड इन 1927. इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दी. सबसे पहली कंट्रीब्यूशन इनकी ये थी कि इन्होंने मैक्स वेबर के फेमस वर्क जिसको प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं, इसे इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. साथ ही साथ इन्होंने एक बुक लिखी विद द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इन 1937. इस बुक ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो मैक्स वेबर को डिफरेंट वी कैन से सोशियोलॉजिस्ट के लिए इंट्रोड्यूस भी करवाया. सो बेसिकली अगर हम टैलकिट पार्सन्स की बात करें तो इन्होंने एक वाइटल रोल प्ले किया नियो फंक्शनलिज्म के अंदर और इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों को ऑब्टेन किया. लाइक ही बिकम अ चेयरमैन एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज वेल इन 1944 एंड देन ही सिलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन एज वेल इन 1949. Then he wrote his second book also with the name of Social System in 1951. ऑल्दो कि वो रिटायर हो गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1973 बट स्टिल वो एज अ फैकल्टी विजिटिंग फैकल्टी टीच करते रहे until his death on May 8, 1979 in Germany. एंड बेसिकली ये इम्पोर्टेंट डोमिनेंट अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं. इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है. सबसे पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के हवाले से देख लें इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दी. अब पार्सन्स कहता था कि जो सोसाइटी है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और इन पार्ट्स के अंदर आपके इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, आपके नॉर्म्स भी आ जाते हैं, आपके रोल्स भी आ जाते हैं और ये सब के सब सोसाइटल स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो उन्होंने सोसाइटी को बिल्कुल इसी तरह से डिफाइन किया जिस तरह से कभी हर्बर्ट स्पेंसर ने डिफाइन किया था, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हर पार्ट एक दूसरे से मिलजुल कर काम करके सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन और वी कैन से कि सोसाइटी को ना सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा है बट एट द सेम टाइम उसकी सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है. लाइक आप फैमिली की एग्जांपल ले लें, एजुकेशनल सिस्टम की एग्जांपल ले लें, गवर्नमेंट की एग्जांपल ले लें, हर कोई ना कोई फंक्शन
दे रहा है और सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। Not only that, but also he is well famous for his Agile model. Specifically एक ऐसी contribution थी जो कि सबसे ज्यादा यूनिक कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द साइड ऑफ पार्सन्स। We are not going to discuss this model in detail in this video. We are basically learning about Talcott Parsons, who Talcott Parsons was. Not only that, also his contribution. So we will just give you a cursory idea of that कि क्या एजील मॉडल था। एजील मॉडल बेसिकली इन्होंने फोर फंक्शनल नीड्स का जिक्र किया है सोसाइटी के अंदर, के हर सोसाइटी के अंदर 4 तरह की फंक्शनल नीड्स होती है जिनको फुलफिल करना जरूरी है अगर सोसाइटी ने स्टेबिलिटी हासिल करनी है, सोसाइटी ने सरवाइव करना है। तो इसको एजील स्कीम से जाना जाता है। ए फॉर एडेप्टेशन, कि सोसाइटी को अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक अडेप्ट करना है। जी फॉर गोल अटेनमेंट, कि सोसाइटी को अपने गोल्स को डिफाइन भी करना है, उनको अटेन करने की कोशिश भी करनी है, ठीक है। देन है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, जुड़ना, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट जो है आपस में मेंटेन रहे और मेंटेन करें यूनिटी। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो उनके दरमियान कॉपरेशन भी हो। और लेटेंसी का फैक्टर भी आ जाता है इसमें, जिसको हम पैटर्न मेंटेनेंस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सोसाइटी को इस तरह से अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इस तरह मोटिवेशन रखनी चाहिए कि वो मिलजुल कर काम करें और सोसाइटी का सर्वाइवल पॉसिबल बना सके। मींस उनको रिवॉर्डिंग आइडिया देना, उनकी मोटिवेशन के लिए काम करना है सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इससे एसोसिएट किया जाता है। तो हर तरीके से उसने डिफाइन करने की कोशिश की है। बेसिकली इस मॉडल के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। देन अनदर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो कि टेलकिट पार्सन्स ने दी है वो है सोशल एक्शन थ्योरी, which is actually the major contribution in the sense कि उन्होंने एक तरह से इस थ्योरी के अंदर स्ट्रक्चर को और इंडिविजुअल को आपस में लिंक्ड किया। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल चॉइसेस जो होती है ना वो इंसान की अकेली या वी कैन से कि पर्सनल चॉइसेस की वजह से नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ सोशल स्ट्रक्चर भी बिहाइंड होता है जो हमारे डिटरमाइन कर रहा होता है क्या एक्शन करने क्या एक्शन नहीं करने। यानी कि उसने बेसिकली ये बोला कि इंसान के एक्शन जो है वो पर्सनल चॉइसेस नहीं है, बल्कि वो हमारे सोशल नॉर्म्स और जो हमारी सोसाइटी के पैटर्न्स है उससे शेप्ड होता है और इसी तरह से हम एक्ट करते हैं। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो उन्होंने एलिमेंट्स का भी जिक्र किया कि सोशल एक्शन के कुछ एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स जब उन्होंने डिफाइन किए तो उसके अंदर उन्होंने एक्टर की बात की, गोल की बात की, उन्होंने एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क की बात की, उन्होंने ये भी बताया कि वहां एनर्जी का फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोशल कंडीशन के अंदर जो है कोई ना कोई एक्ट किया जाता है, तभी वो सोशल एक्शन कहलाया जाता है। सो पार्सन्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इन्होंने एक तरह से सोसाइटी के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल प्रेजेंट करने की कोशिश की। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो मॉडर्न सोशियोलॉजी में इनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की जो कि नियो फंक्शनलिज्म और सिस्टम थ्योरीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर गई और ना सिर्फ ये बल्कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो ज्यादातर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के हवाले से थी। तो देयरफॉर बहुत हद तक जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है या हम कह सकते हैं जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है उसके हवाले से ये इनकी जो थ्योरीज वो एब्सेंट ही हैं या समहाउ साइलेंट ही हैं, लेकिन स्टिल जो इनकी कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फंक्शनलिज्म इज इम्पोर्टेंट क्योंकि उन्होंने फंक्शनलिस्ट एस्पेक्ट को ना सिर्फ अपनी थ्योरीज में डिफाइन किया बट एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी जो एजील स्कीम है या एजील मॉडल है उसके थ्रू उन्होंने फंक्शनलिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की कि फंक्शनलिस्ट आइडिया है क्या और सोसाइटी की कौन कौन सी ऐसी फंक्शनल नीड्स हैं जिसके थ्रू सोसाइटी अपने आप को मेंटेन रख सकती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल वीडियोस।